स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विल के ऊपर माइंड फ्लायर ने अटैक किया था, जो कि एक स्ट्रोम की तरह विल की पूरी बॉडी में एंटर करते ही जा रहा था। इसी के साथ हमने जॉयस को भी देखा था, जिसे पता चला था विल के बारे में कि उसने अब तक जो भी ड्राइंग की है या फिर उसके साथ कुछ चीजें हो रही है उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा है। जॉयस जब स्कूल में पहुंचती है तो उसे विल बिल्कुल फ्रीज हुआ मिलता है, वो कोई एक्टिविटी नहीं करता। लेकिन अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर विल के ऊपर माइंड फ्लायर अटैक करता ही जा रहा था और काफी देर बाद होश में जैसे ही विल आता है तो जॉयस उसे अपने साथ में घर ले जाती है। यहाँ पे ल्यूकस, डस्टिन और माइक तीनों को लगता है कि उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। घर आने के बाद जॉयस विल से बात करती है और कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, तुम जरूर कुछ चीजें जानते हो लेकिन मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो। विल इन बातों को छुपाता हुआ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जॉयस कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ और साथ ही साथ वही वाली ड्राइंग लेके आती है जो उसने खुद ने बनाई थी और कहती है कि ये देखो, ये ड्राइंग उसी से मैच कर रही है जो कि तुमने बनाई थी। ये मॉन्स्टर उस रात तब भी था जब तुम हैलोवीन के दिन डर गए थे। अब जब विल के मॉम को सब कुछ पता ही था तो विल बताना शुरू करता है। इससे पहले तो वो रोता है और समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो इस दुनिया में आ रहा है। जॉयस कहती है कि आखिर वो क्या चाहता है, वो किसे मारना चाहता है और तुमसे क्या बात करना चाहता है। विल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस वहाँ पे जाके डर जाता हूँ और वहाँ पे बस खड़ा रहता हूँ। वो मॉन्स्टर इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। जॉयस कहती है कि हम तुम्हारी इसमें पूरी मदद करेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, लेकिन बस हमें सब कुछ बताया करो कि आखिर तुम किस चीज से गुजर रहे हो। विल कहता है कि वो चीज मेरे अंदर ही है और ऐसा लगता है कि मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ दूसरी तरफ एल अब रात में लौट के घर पे पहुँचती है, जहाँ हॉपर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हॉपर इस टाइम बहुत गुस्से में था क्योंकि एल ने उसके सारे रूल्स तोड़े थे। एल कहती है कि मुझे किसी ने भी नहीं देखा। हॉपर गुस्से में कहता है कि तुम्हें मेरे ऑफिसर्स ने देखा है, साथ ही में एक लेडी ने देखा है जिसने कंप्लेन भी की है तुम्हारे बारे में। तुम इस चीज को क्यों नहीं समझती हो कि अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। एल फिर से चिल्लाने लगी, आपने बस हमेशा मुझसे वादे ही किए हैं, आप मुझे कभी बाहर नहीं लेके गए हैं, तो आखिर मैं कब तक इस घर में रहूंगी। इन दोनों के बीच में इसी टॉपिक को लेके बहुत तेज झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आके एल हॉपर के ऊपर बुक फेंकती है और साथ ही साथ सोफे से हॉपर को जोर से टक्कर देती है। हॉपर चिल्लाता रहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो। एल खुद के रूम में चली जाती है, जहाँ हॉपर जोर जोर से चिल्लाता ही रहता है कि तुम्हें इस टाइम पे बाहर नहीं जाना है, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो पहले उस लायक बनना पड़ेगा। यहाँ एल की भी गलती नहीं थी, एल भी घर में रह के बोर हो चुकी थी और अब उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसके चिल्लाने पे पूरे घर के कांच टूट जाते हैं। गुस्से में आने के कारण हॉपर ने टीवी के वायर्स भी निकाल दिए थे और एल को अब यही पनिशमेंट मिला था कि वो एक महीने तक टीवी नहीं देख सकती है। टीवी नहीं देखने का मतलब था कि एल किसी फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पाएगी और अगर वो कोई फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर पाएगी तो शायद वो वॉइड यानी कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भी नहीं जा सकती है। यहाँ पे जॉन अपने घर से बाहर जा रहा था तो वो देखता है कि उसकी मॉम जॉयस और भाई विल दोनों सो रहे हैं, लेकिन असल में विल सो नहीं रहा था, बल्कि अभी भी उसके माइंड में अपसाइड डाउन वर्ल्ड के ही विजन्स आ रहे थे। नैन्सी भी घर पे झूठ बोल के जाती है कि आज वो शायद घर पे नहीं आएगी, किसी काम के कारण अपनी फ्रेंड के घर पे ही रहेगी। जॉयस को कुछ चीजें ठीक नहीं लगती, इसी कारण वो हॉपर को बार बार कॉल करती जाती है, लेकिन हॉपर अभी एल के कारण बहुत डिस्टर्ब था। जॉयस जब यहाँ पे विल का टेम्परेचर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि विल का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से भी काफी ज्यादा लो हो चुका है। तबीयत खराब होने पे बच्चों को फीवर आता है, लेकिन विल के साथ उल्टा हो रहा था। यहाँ डस्टिन सुबह उठने के बाद में डार्ट से मिलता है, जो कि फिर से थोड़ा बड़ा हो चुका था। स्कूल में जाने के बाद डस्टिन को पता चलता है कि ल्यूकस, माइक, मैक्स के साथ में डस्टबिन के अंदर डार्ट को ढूंढ रहे थे। अब डस्टिन कैसे बताता कि उसने तो डार्ट को खुद के पास में रख रखा था। यहाँ एक तरफ साइंस की क्लास चल रही थी, जहाँ पे इनके साइंस टीचर बताते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई अननेचुरल चीज होती रहती है तो आपकी बॉडी बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन करती है। वैसी ही चीजें विल के साथ में हो रही थी। उसे गर्म पानी पसंद नहीं आ रहा था और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जॉयस ने सोचा था कि विल अगर थोड़ा हॉट बात लेगा तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन विल वहाँ पे कहता है कि उसे ठंडा ही पसंद है। ये चीज सुन के जॉयस के होश उड़ जाते हैं कि आखिर विल किसकी बात कर रहा है, ऐसी बात आखिर विल ने किससे कही होगी और वो किसके लिए बोल रहा है कि उसे ठंडा पानी पसंद है। मानो कि विल की बॉडी के अंदर कोई हो जो कि उससे ये बुलवा रहा हो। रात को होने वाले इंसिडेंट के कारण हॉपर को भी थोड़ा बहुत गिल्ट था, इसी कारण वो एल को कह के जाता है कि अगर तुम घर को साफ कर दोगी तो मैं टीवी ऑन करने के बारे में सोचूंगा। कार में आने के बाद हॉपर को पता चलता है कि अब तक जॉयस बायर ने 8 बार कॉल कर दिया है पुलिस स्टेशन के अंदर, शायद कोई इमरजेंसी है, इसी कारण हॉपर को एक बार जॉयस से बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पे स्टीव के साथ जब बिली गेम प्ले कर रहा था तो बिली के स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो स्टीव को हरा देता है। ये सब लोग जब एक साथ बात ले रहे थे तो स्टीव का फ्रेंड और साथ ही साथ बिली
दोनों मिलकर स्टीव को चिढ़ाने लगते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में है। यहाँ हम नैन्सी और जॉन को एक साथ देखते हैं जो कि बारबरा के पेरेंट्स को बताने के लिए यहाँ पर आए थे और साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे इनवाइट भी किया था कि बारबरा के बारे में सब कुछ बता सके। लेकिन तभी नैन्सी और जॉन दोनों यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इस पार्क की हर एक एक्टिविटी बनाई गई है और वो चीजें बार बार में रिपीट हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो लोग नॉर्मल पब्लिक नहीं है। इसी कारण नैन्सी और जॉन जैसे ही वहाँ से भागने लगते हैं तो इनके आसपास वही गार्डन के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। असल के अंदर ये सारे हॉकिंस के लैब वाले थे और अब इन दोनों को अपने साथ लैब ले जाया गया था। यहाँ हॉपर अब जॉयस के घर पे पहुंच चुका था, जहाँ जॉयस और हॉपर मिलके दोनों विल के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि पानी तुम्हें ठंडा पसंद है। विल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं ये सारी चीजें महसूस कर सकता हूँ। मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो रही है, मानो कि ये सब कुछ मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है और ये सारी चीजें प्रेजेंट में भी चल रही है। हॉपर कहता है कि क्या तुम हमें समझा सकते हो कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। लेकिन विल इन चीजों को वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। वो बस यही कहता है ये बस आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और सबको मारते ही जा रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। जॉयस और हॉपर दोनों को ही बातें समझ नहीं आती। तभी जॉयस को एक आइडिया आता है और वो विल को कहती है कि तुम अगर बोल नहीं सकते तो तुम ड्रॉ तो कर सकते हो ना, कि आखिर तुम हमें क्या समझाना चाहते हो। जिसके बाद विल वहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर अब जब स्कूल के अंदर विल नहीं पहुंचा था तो माइक, डस्टिन और ल्यूकस आपस में एक मीटिंग रखते हैं जिसके अंदर वो मैक्स को नहीं बुलाते हैं। माइक यहाँ पे डस्टिन और ल्यूकस को इन्फॉर्म करता है कि विल ने हैलोवीन के दिन पे भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड के विजन्स देखे थे। साथ ही साथ डार्ट की जिस तरीके से आवाज निकलती है वही चीजें उसने अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भी सुनी थी, यानी कि ये सारी चीजें डार्ट से रिलेटेड है। और अब टाइम आ गया है कि हमें हमारी दोस्त की वापस से मदद करनी पड़ेगी। माइक कहता है डस्टिन और ल्यूकस को कि तुम दोनों जाओगे डार्ट को ढूंढने के लिए और माइक जाएगा विल के घर पे उससे बात करने के लिए। यहाँ पे एल धीरे धीरे करके घर को ठीक करने लगी थी। तब यहाँ पे एल को फ्लोर से बेसमेंट जाने का रास्ता मिलता है, जहाँ पे काफी सारे अलग अलग शहर के नाम से बॉक्स बने हुए थे और उसी के अंदर से एक बॉक्स के ऊपर हॉकिंस लैब लिखा था। यहाँ नैन्सी और स्टीव को काफी देर से हॉकिंस लैब के अंदर ही रखा गया था। तभी वहाँ पे डॉक्टर ओन्स आते हैं जो कि नैन्सी से बात करते हैं कि चलो हमें आपस में बात करनी चाहिए। डॉक्टर ओन्स बोलना शुरू करते हैं कि गलतियाँ सबसे होती है और गलतियाँ हमसे भी हुई। जिन लोगों ने इन गलतियों को शुरू किया था वो सारे लोग मारे भी गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन गलतियों को सुधारेंगे नहीं। ये बात करते करते डॉक्टर ओन्स नैन्सी और स्टीव दोनों को उसी लैब के अंदर ले आते हैं जहाँ पे अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खुला था। ये दूसरी दुनिया बंद करने के लिए डॉक्टर ओन्स बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। हमने जो गलती की है वही गलती कोई और ना करे। हमारी गलती के कारण इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर भी आ गए, लेकिन यही गलती के बारे में अगर किसी और कंट्री को पता चलेगा, यानी कि यूएस या फिर रशिया, तो न जाने वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमें इस टाइम पे इस अर्थ को बचाना पड़ेगा और अगर ये चीज हम सीक्रेट नहीं रखेंगे तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। नैन्सी और स्टीव दोनों अपनी आंखों से देखते हैं कि लैब वाले कैसे उस दरवाजे को पार करते हुए इस दूसरी दुनिया से आने वाले मॉन्स्टर्स को जलाते भी हैं। यहाँ पे विल काफी देर से ड्राइंग कर रहा था, लेकिन वो ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ पेंसिल को रगड़ने से ज्यादा और कुछ भी नहीं लग रही थी। हॉपर और जॉयस समझ नहीं पाते कि आखिर विल बताना क्या चाहता है। तभी यहाँ पे ये दोनों नोटिस करते हैं कि इस ड्राइंग के अंदर ब्लू कलर की लाइंस के साथ में ब्लैक लाइन का आउटर है और अब ये दोनों मिलके इस पूरी ड्राइंग को जमाने लगते हैं। कुछ ही देर के अंदर ये ड्राइंग पूरे कमरे को कवर कर लेती है, मानो कि जैसे विल ने बताने की कोशिश करी है कि हर जगह ब्रांचेस हैं, ऐसी रूट्स जो कि हर जगह फैल रही हैं। लेकिन आखिर ये रूट्स कहाँ हो सकती है, ये ब्रांचेस इन्हें कहाँ मिलेंगी। हॉपर को भी क्लिक हो चुका था कि ये चीज उसे कहाँ मिल सकती है। यहाँ पर अब जब तीनों बच्चों की मीटिंग खत्म हो चुकी थी तो मैक्स भी बहुत गुस्से के अंदर थी और वो ल्यूकस को जवाब दे देती है जब ल्यूकस उसे बात करने की कोशिश करता है। मैक्स कहती है कि तुम लोग मुझे कोई भी मीटिंग में साथ नहीं रखते हो, तो फिर आखिर तुम किस तरीके के दोस्त हुए। तुम लोगों के ग्रुप में एक एल नाम की लड़की थी, तुम लोग उसको साथ रखते थे, लेकिन मुझे साथ रखने में प्रॉब्लम है, तो इससे अच्छा होगा कि आज से तुम मुझसे बात ही ना करो। ये सारी चीजें मैक्स का बड़ा भाई बिली देख लेता है और कार में बैठने के बाद बिली मैक्स को परेशान करता है कि आज के बाद तुम इन लड़कों से दूर रहोगे और बात नहीं करोगे और कोशिश करना कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। दूसरी तरफ हॉपर उसी फार्म में पहुंच जाता है जहाँ पे सारे पंपकिन सड़ गए थे। साथ ही साथ एल को भी एक फाइल मिलती है जिसके अंदर टेरी का नाम लिखा था, कुछ पिक्चर्स थी और एक पिक्चर के अंदर डॉक्टर ब्रैनर भी थे। डॉक्टर ब्रैनर को देखते ही एल पापा बोलने लगती है, लेकिन डॉक्टर ब्रैनर आखिर टेरी के साथ क्या कर रहे थे ये चीज एल को पता लगानी थी। इसी कारण वो खुद की आंखों पे पट्टी बांधती है, एक रेडियो स्टार्ट करती है और फ्रीक्वेंसी के थ्रू वॉइड में पहुंच जाती है। एल के पास ये पावर्स थी कि जिसके भी हाथ में उसकी फोटो होगी उसी को पहचान कर वो उस तक पहुंच सकती है। एल यहाँ पे टेरी के पास पहुंच चुकी थी जो कि आज की कंडीशन में बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन टेरी अभी भी अपने मुंह से जेन का नाम ले रही थी। टेरी भले ही पागल हो चुकी थी लेकिन अभी भी वो खुद की बेटी को नहीं भूली थी। एल जेन का नाम
सुन के बहुत कनेक्ट फील करती है और एकदम से टेरी गायब हो जाती है। तब एल को समझ आ जाता है कि जेन उसका नाम है और उसकी मॉम टेरी ही है जो कि इस टाइम यहाँ से गायब हो चुकी है। और एल जोर जोर से खुद की माँ का नाम लेके रोने लगती है। यहाँ पे माइक विल से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था, लेकिन जॉयस उसे वापस भेज देती है और कहती है कि विल कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तब यहाँ पे माइक कहता है कि क्या ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड से रिलेटेड है या फिर माइंड फ्लेयर से रिलेटेड है वो मॉन्स्टर जो कि विल को परेशान कर रहा है। जॉयस को समझ में आता है कि माइक को भी ये बात पता है, इसी कारण वो उसे घर पे बुला लेती है। यहाँ नैन्सी और स्टीव को अब घर जाने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि हम होप करेंगे कि आप ये बात किसी को नहीं कहेंगे। लेकिन नैन्सी का दिमाग अभी भी घूमा हुआ था, इसी कारण उसने अपने बैग के अंदर एक टेप रिकॉर्डर रख रखा था कि अगर कभी भी कोई सिचुएशन बिगड़े तो वो एविडेंस जरूर इकट्ठा कर सके। और डॉक्टर ओन्स की सारी बातें अब रिकॉर्ड हो चुकी थी। नैन्सी ने ठान लिया था कि वो इस लैब के बारे में सबको सब कुछ बता के रहेगी। डस्टिन जब अपने घर पे पहुंचता है तो वो अपनी मॉम को देखता है कि वो अपनी कैट ढूंढ रही है जो कि काफी देर से नहीं मिली है। डस्टिन जब खुद के रूम में आता है और डांट से मिलने के लिए जैसे ही कर्टन हटाता है तो वो कांच पूरी तरीके से टूटा हुआ था, स्टिकी सा लिक्विड हर जगह गिरा हुआ था और साथ ही साथ एक स्किन भी निकली हुई थी। फ्लोर पे ब्लड गिरा हुआ था और अलग तरीके से आवाज आ रही थी। आगे बढ़ने पे डस्टिन को डार्ट दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो जोर से डस्टिन के ऊपर चिल्लाता है जिसका फेस बिल्कुल फर्स्ट सीजन वाले मॉन्स्टर के जैसे दिखाई दे रहा था। एपिसोड के लास्ट सीन में हमें हॉपर दिखाई देता है जो कि रात भर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुका था और जिसके बाद उसे एक खोखली सी जगह दिखाई देती है। थोड़ा सा और खोदने के बाद हॉपर सीधा नीचे तक पहुंच जाता है जहाँ पे बड़ी बड़ी टनल्स बनी हुई थी, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो कि मिट्टी के नीचे अपनी जगह बना रही थी। ये जगह अपसाइड डाउन वर्ल्ड जैसी ही दिखाई दे रही थी जिसके हर तरफ अलग अलग तरीके की रूट्स निकली हुई है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या हॉपर इतनी बड़ी टनल के बारे में सब कुछ पता लगा पाएगा या फिर डार्ट डस्टिन को कोई नुकसान पहुंचाएगा? गाइस बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें अगले एपिसोड में पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।